दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम सीखेंगे फिबोनाची टूल के बारे में। ठीक है, फिबोनाची क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है और कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं सिर्फ फिबोनाची की मदद से भी। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज के डेट के अंदर फिबोनाची सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला टूल है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी ट्रेंड जब आपको बढ़ता हुआ दिखता है तो उसके नीचे आपको है ना एक रिट्रेसमेंट बनकर दिखता है। ठीक है, तो जो रिट्रेसमेंट करे उसको ही बोलते हैं फिबोनाची के हेल्प की मदद से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो दोस्तों चलो मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद है ना मैं आपको सारी चीज़ें पूछूंगा। ठीक है, वरना फिर आप बोलोगे सेटिंग बताया नहीं फिबोनाची का। ठीक है, तो दोस्तों देखो मेरा नॉर्मल सा ही है। ठीक है, 0 वाला ऑन है, उसके बाद अपना 6 पॉइंट वाला एंड देन 1 पॉइंट वाला। ठीक है, जो कि लास्ट में होता है, और ये अपना 0.5। ठीक है, सबसे मेन यूज होता है 0.5 एंड 0.6। ठीक है, बाकी तो सब कुछ जैसा था वैसा ही है और कुछ चेंज नहीं है, देख लीजिए आप अपने हिसाब से। ठीक है, कंटिन्यूएशन तो जैसे आप बनाओगे उस तरीके से होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो जो 0 का लेवल होता है वो हमेशा टॉप पे रहता है। ठीक है, मीन्स ट्रेंड के टॉप पे। जैसे कि आप ट्रेंड में हैं तो टॉप हमारा कहाँ पे आएगा, ऊपर। ठीक है, बट यदि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड, तो हमारा टॉप किधर होगा, नीचे की साइड। ठीक है, डाउन में, क्योंकि टॉप हमेशा ट्रेंड के आइडेंटिफाई करता है। तो दोस्तों देखो जो सबसे पहला ट्रेंड होता है ना वो पहले से ही हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद आप जब फिबोनाची लगाते हो ना तो वो काम में आता है। ठीक है, तो दोस्तों चलो सबसे पहले मैं आपको है ना इधर बता देता हूँ। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मार्केट ने वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखो कभी भी कोई भी ट्रेंड चले ना तो वो डायरेक्टली सीधा नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, लोअर आई का फॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है, ये है लोअर, ये नीचे की साइड सब लोअर है। ठीक है, और वो लोअर इसी वजह से क्योंकि ऊपर हाई था तो इसीलिए। ठीक है, और रिट्रेसमेंट लेता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी ट्रेंड जब गिरता है ना तो वो पुल बैक लेता है, रिट्रेसमेंट। ठीक है, रिट्रेसमेंट इसीलिए लेता है क्योंकि वो ट्रेंड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसीलिए। ठीक है, और कोई भी ट्रेंड एक साइड नहीं चाहता है। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हो इसमें भी वही हुआ। चलो इसको डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए कि आपको मैं सिखाऊंगा नहीं। दोस्तों देखो जितना मेरे पास नॉलेज है उतना मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई भी ट्रेंड होता है दोस्तों वो हमेशा एक रिट्रेसमेंट एंड एक पुल बैक लेता है। ठीक है, वो क्यों लेता है, क्योंकि दोस्तों देखो कभी भी कोई भी चीज़ होती है ना वो सीधे की सीधी नहीं जाती है। यदि देखो कोई भी ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड, ठीक है दोस्तों, तो वो यदि डायरेक्टली चाहता ही रहेगा, ठीक है, तो लोग सब प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो अभी दोस्तों देखो सब प्रॉफिट करेंगे तो पैसा कौन देगा, तो दोस्तों देखो किसी का प्रॉफिट होता है तो किसी का लॉस होता है। ठीक है, लॉस करेंगे तो ही प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो ही किसी का लॉस होगा। तो ये चीज़ें है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों मैं पहले ही से फिबोनाची लगा देता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ कि क्या चल रहा है इसके बीच में। ठीक है, और किस तरीके से वर्क किया मार्केट ने, क्या सच में रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन किया है सेटअप के बाद साथ। ठीक है, तो चलो दोस्तों अभी मैं सेटअप भी सिखाता रहूंगा साथ में। ठीक है दोस्तों, देखो डाउन ट्रेंड है तो इसीलिए हम क्या रखेंगे, जो अपना टॉप है वो ऊपर होनी चाहिए और बॉटम जो नीचे होनी चाहिए, मीन्स 0 का लेवल नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड का या फिर अप ट्रेंड का, तो वो पहले से बन चुका होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको कैसा पता चलेगा कि ये बॉटम बन गया है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये जो बाहर बनती है, ठीक है दोस्तों, ये जो कॉन्सिलेशन होता है, ठीक है, एक दो कैंडल के बीच में ही पूरा रुका हुआ है। ठीक है, और मोमेंटम में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वो आपको एक्सपेक्ट करना होता है कि यस इधर से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो पुल बैक होता है ना तो ट्रेंड मजबूत बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, तो आपको टॉप एंड बॉटम पे लगाना नहीं है फिबोनाची, और जो अपना 0.5 एंड 6 का लेवल है, ठीक है, तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। ठीक है, और अभी तो बन गया है तो इसलिए आपको देखने में आसान होंगे। ठीक है, और मुझे समझाने में भी। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो एक और एग्जांपल दूंगा जो कि लाइव मार्केट का है। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसने है ना टॉप पे आके आप देख सकते हो, ठीक है, कि ऊपर टच करा, उसके बाद दोबारा से टच करने गया एंड तीसरी बार जाके गिरा। ठीक है, तो चलो दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए कि ट्रेंड कैसे वर्क किया। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये जो फिबोनाची होता है ना इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको सही दिखे जाए। ठीक है, कि मीन्स टच करके नहीं, पूरा ब्रैकेट को क्लोज करके है जो
0.5 एंड 6 का है, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये जो होता है ना 0.5 और 6, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। और 50% रिट्रेसमेंट 0.5 पे आता है और 60% रिट्रेसमेंट अपना 6 पॉइंट पे आता है, ठीक है। तो 0.5 और 0.6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम पे लगा दीजिए, ये ट्रेंड गिरा, ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी गिरा ही होगा पहले से ही, ठीक है। उसके बाद आप फिबोनाची लगाओगे, ठीक है। तो फिबोनाची दोस्तों आप लगा लोगे, उसके बाद दोस्तों क्या होता है पता है, जैसे कि ये ट्रेंड गया, ठीक है, उसके बाद नीचे आया, फिर से रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से गिरा, ठीक है दोस्तों, और इधर से फिर से भी रिटेस्ट करने गए एंड लास्ट में जाके गिरा, ठीक है, गिरा। बट ये क्या हुआ दोस्तों, तुरंत ही रिवर्स हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी क्रीप, ठीक है दोस्तों। लिक्विडिटी के लेने के बाद एसएल हंट करने के बाद डाउन गया, जो कि अपना टारगेट हिट करेगा, ठीक है। बट ये जो बॉक्स बना ना, चलो इसको समझाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, ये ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद रिटेस्टमेंट लेने गए, उसके बाद नीचे आए, फिर से रिटेस्ट करने के बाद दोबारा से नीचे गिरा, ठीक है। बट दोस्तों इधर लिक्विडिटी क्रीप, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मार्केट में एक चीज होती है कि काफी लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट के बाद तुरंत ही मूवमेंट आ जाता है, तो तुरंत नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। लिमिट ऑर्डर लगाए होते हैं, ठीक है। रुको दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। लिमिट ऑर्डर ये होता है कि दोस्तों देखो, आपको पता है कि 100 जब 100 पॉइंट पे आएगा तो अपने को लेना है, ठीक है। तो आप उसका लिमिट ऑर्डर लगा के रखोगे, ठीक है। तो आप 100 पे लिमिट ऑर्डर लगाओगे, तो इधर भी सेम टू सेम हुआ कि आपने ऑर्डर लगा के रखा था और एक ही दम आपके ऑर्डर को लेने के बाद तुरंत ही वापस चला गया, ठीक है। और आपका एसएल कितना हो, यदि आपने इधर एंट्री किया है तो आपका मिनिमम एसएल होगा सेकेंड लास्ट कैंडल, ठीक है दोस्तों। जिस कैंडल में एंट्री लिया उस कैंडल का तो आप रखोगे नहीं, ठीक है, उसके सेकेंड लास्ट कैंडल का ही रखोगे। तो दोस्तों इसमें आपका देख सकते हो कि आराम से एक्सेलेंट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसको बोलते हैं लिक्विडिटी क्रीप, ठीक है। क्योंकि सबको पता था कि इधर ब्रेकआउट देगा डाउन साइड तो काफी अच्छा मोमेंटम देगा, ठीक है। और दोस्तों ये ऑलरेडी है ना, बड़ी कैंडल रेड कैंडल बन चुकी थी इसके पहले ही, ठीक है। तो इसीलिए सबको लगा कि बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए सभी ने लोगों ने उधर पोजीशन बना लिया, ठीक है। ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम, तो इधर आपका ऐसा लूंगा और आप देख ही सकते हो, यदि किसी ने इधर लिमिट ऑर्डर लगा के एंट्री लिया होगा तो डेफिनेटली उसका ऐसा लॉन्ट हुआ ही होगा, और नहीं हुआ तो वो 2-3 कैंडल के अंदर कंफ्यूज होके निकल गया होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों असली मार्केट का खेल स्टार्ट हुआ, ठीक है, असली फिबोनाची का स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये जो 3 कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया, ठीक है, उतना भी नहीं लिया क्योंकि कैंडल क्लोजिंग दिया, कैंडल क्लोजिंग के हाई को अपने को एंट्री पॉइंट बनाना है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है तो इसमें बॉटम में एंट्री बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है, पुट ऑप्शन बाय करना पड़ता है, तो इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसका आप देख ही सकते हो, ठीक है, कि हमारे इधर था, बट अभी फिबोनाची हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वही रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा था उसमें, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो, ठीक है, कि हमारे जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का बॉटम लेवल था उसको इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो जो कैंडल क्लोजिंग दे देंगे उस कैंडल का लो मीन्स यदि डाउन ट्रेंड है तो लो एंड अपर ट्रेंड है तो टॉप, ठीक है। तो हमारा एंट्री कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि इस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो हमारे इसमें लोअर जो हो वो हमारी एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि इसे जैसे ही हमारी एंट्री ट्रिगर हुई उसके बाद 3 कैंडल के अंदर हमारे टारगेट ही गए, ठीक है। तो दोस्तों देखो, हमारा ऐसा नॉर्मल सा है कि जिस कैंडल में हमारी एंट्री होंगी उसके सेकंड हाईएस्ट हमारा एसएल रहता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, हमारी क्लोजिंग वाली जो फिबोनाची के लेवल को क्लोजिंग दिया उसका कैंडल ये था और उसका एंट्री पॉइंट हमारा नीचे था, ठीक है। तो दोस्तों चलो मैं आपको वो एक शॉर्ट बार ही लाके दिखा देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन का। तो दोस्तों देखो, इस कैंडल के लो के नीचे हमारी एंट्री रहेंगे और इसके जस्ट सेकंड लास्ट कैंडल पे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो, आपको 1/2 तो इस आराम से दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों हर बार वर्क करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं होता, बट ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इस टूल की मदद से आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है, ठीक है। बाकी 100% कभी भी मार्केट में कोई भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आप देख सकते हो कि कितना आसानी से दिख रहा है, सिर्फ 3 कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट करेगा, क्योंकि दोस्तों पीछे लिक्विडिटी क्रीप किया गया है, एसएल हंटिंग किया गया है, ठीक है, वो इसीलिए आपको तुरंत ही मौका दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें ही आपको दोबारा से भी एंट्री दिया था, ठीक है, डोजी कैंडल में, और उसके बाद शार्क फॉल आ गया। तो दोस्तों देखो, और साथ में आप दोस्तों नीचे देख सकते हो कि
जैसे ही मार्केट गिरा ना तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा था, ठीक है। बट दोस्तों ग्रीन कैंडल बनी तब वो नहीं बढ़ा, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, ये डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है, तो इसीलिए डाउन ट्रेंड में पोजीशन बनानी है। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है, ट्रेंड के साथ ही रहना है, ठीक है। तो दोस्तों देखो अभी इधर से बाई गई बट वॉल्यूम नहीं, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों चलता रहता है, ठीक है मार्केट। तो हम बस आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जो आता है ना वो 50-60% आ जाए, उसके बाद उसको गिरने देना है, ठीक है। आपको तुरंत पोजीशन नहीं बना लेनी है, गिरने दो मार्केट को, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो 1 into 2 तो मिल ही गया था मेरे हिसाब से, फॉल तो मिल सकता है, ठीक है। यदि पूरा दिन भी होल्ड करते तो 1 into 4 तक का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। मीन्स 1 रुपये का लॉस होगा तो 4 रुपये का प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। गारंटी नहीं है ठीक कुछ भी, तो ये चीजें होती है, ठीक है। और भी दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो, अभी लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ जो लाइव मार्केट में चल रहा है फिबोनाची, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये फिबोनाची है, ठीक है। फिबोनाची का देख सकते हो आप, मैंने लगाया हुआ किधर है, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसमें मोमेंटम कितना तेजी से दिया, तो दोस्तों इसे रिट्रेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। 50% तक आ गया, 60% नहीं आया, यदि 60% आ गया तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। बट ये नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, 50% आ गए उसके बाद बढ़ा, बट इसमें लिक्विडिटी अभी नाइट चल रही है तो कोई है ही नहीं, ठीक है। मार्केट में बहुत ज़्यादा कम लिक्विडिटी है बट बढ़ तो रही है, ठीक है दोस्तों। पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखो हमने इधर क्यों नहीं लगाया, इधर ही क्यों लगाया, ठीक है। आप लोग यही बोलोगे कि बॉटम इधर क्यों नहीं लगा, तो दोस्तों देखो जिस कैंडल में हमने लगाया उसमें वॉल्यूम भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बल्क में ऑर्डर लगेंगे तभी तो उसमें वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम आएंगे तभी तो ट्रेंड चेंज होगा ना। तो इसलिए तो इधर से डायरेक्टली अपर ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अपर ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो अभी हमने इधर से लगा दिया फिबोनाची, ठीक है। अभी 50-60% रिट्रेसमेंट लेगा, तो ये चीजें देखो डाउन ट्रेंड जो होता है उसका टॉप नीचे होता है और बॉटम ऊपर होता है, और जो अपर ट्रेंड होता है उसका टॉप ऊपर होता है और डाउन जो मीन्स होता है वो नीचे होता है, ठीक है। मीन्स बॉटम नीचे होता है टॉप ऊपर होता है। तो ये जो देखो अप ट्रेंड हुआ उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया, 50% तो रिट्रेसमेंट लिया, और ये जो है ट्रेंड वो कभी भी आपके हाथ में नहीं लगेगा, जो अपर ट्रेंड होता है या फिर डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। ये 2-3 कैंडल के अंदर जो ट्रेंड दे देते हैं ना वो आपके पास नहीं आता है। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट लेता है उसके बाद ब्रेकआउट पे कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद है ना आपकी एंट्री ट्रिगर होती है, और सेकंड लास्ट पे रहता है 1 into 1 एंड 1 into 2 का टारगेट रहता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो मेरा तो यही सेटअप रहता है, ठीक है। और दोस्तों देखो इस वीडियो में कोई भी बाई या सेल के आपको बताया नहीं जाता है, ठीक है। एजुकेशन पर्पज पे वीडियो बनाया तो फिबोनाची का आपको कंप्लीट गाइड मिल गया होगा, ठीक है।